Hello everyone, welcome to Account Mantra. Let's make account easy and score full marks. स्टूडेंट, हमने सब्सक्रिप्शन के पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। आप देखेंगे कि क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19 में कुछ बेसिक ज़रा डिफरेंस है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर द ईयर वाली बात बताई थी कि फॉर द ईयर का मतलब उसके अंदर दे रखा था कि उस साल के लिए कितने आउटस्टैंडिंग है, पर यहाँ पे हमारे पास कुछ और फिगर्स दिए गए हैं जिनको हम लोग क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 मैं अब आपके सामने लेके आता हूँ। From the following information, calculate amount of subscriptions to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. अब इसमें जो अमाउंट दिए गए हैं वो मैं अब आपके सामने लिखता हूँ। इन्होंने दे रखा है 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, दैट इज बिगनिंग ऑफ द ईयर का अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है इन्होंने? सब्सक्रिप्शन इन एरियर या आउटस्टैंडिंग या एरियर सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट इन्होंने दे रखा है? 50,000 रुपीज। दूसरा उन्होंने दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 1 अप्रैल को एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये कितना अमाउंट दे रखा है हमें? ₹30,000। उसके बाद इन्होंने 31 मार्च 2020 के कुछ फिगर्स दे रखे हैं। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 के इन्होंने क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग। 31 मार्च की आउटस्टैंडिंग उन्होंने कितनी दे रखी है? 25,000 रुपये, ₹25,000। दूसरा उन्होंने क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। 31 मार्च को ही सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना अमाउंट दे रखा है? ₹70,000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। 31 मार्च 2020 का 3 लाख रुपए। कितना हो गया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹3 लाख। साथ में इन्होंने हमें क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2018-19। क्या दे रखा है हमने? सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 2018-19 ₹10,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ये टेबल एक बनाते हैं कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स और रुपीस। पर्टिकुलर्स के अंदर हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कितना फिगर हमें दे रखा है फॉर द ईयर? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए हमें दे रखे ना इन्होंने, 3 लाख रुपए।
तो कितना अमाउंट आ गया ये 3 लाख रुपए। अब मैंने आपको बताया था हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं ऐड से। और ऐड में क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं एडवांस एट द ईयर बिगिनिंग। मैंने कहा था इस टेबल को याद कर लीजिएगा आप। इसे जैसे आपको ध्यान में हो, हमने ट्रिग्नोमेट्री में 9th क्लास में 10th क्लास में हमने एक चीज को याद कर लिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। उसी टाइप से हमें भी इसको एक रायम की तरह याद कर लेना है। शुरुआत कहाँ से होगी हमारी आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, एडवांस एट द ईयर बिगिनिंग। और उसके बाद हमारे पास इसी टाइप से जैसे 2 ऐड आ रखे हैं, 2 लेस आ जाएंगे। और लेस में क्या करेंगे, शुरुआत हम वही आउटस्टैंडिंग से करेंगे, आउटस्टैंडिंग। बस अब इसको उल्टा कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एट द ईयर बिगिनिंग, एडवांस एट द ईयर एंड। बहुत सिंपल है, हमने इसको रिवर्स कर दिया। शुरुआत की हमने आउटस्टैंडिंग से। मैंने कहा था शुरुआत किससे करते हैं, जहां से पैसा आना होता है। जो मेरा आउटस्टैंडिंग था वो मेरा पैसा लेने वाला है, तो मैं शुरुआत वहां से करूंगा। अकाउंटेंट बड़े पक्के होते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से कोई पैसा आना होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड से। उसके बाद ऐड करते हैं एडवांस एट द ईयर बिगिनिंग, बिल्कुल उसका रिवर्स कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द ईयर बिगिनिंग लेस एडवांस एट द ईयर एंड। ठीक है, अब हमारे पास देखिए हम लोग को क्या फिगर्स इन्होंने दे रखे हैं। आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, पिछली बार जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें फॉर द ईयर, मैंने आपको बताया था उसमें फॉर द ईयर लिखा है। और हमें लेना क्या होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि पिछले साल का हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग था और इस साल का हमारे पास कितना आउटस्टैंडिंग था। इन्होंने हमें क्या दे रखा है इस बार हमें आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड दे रखा है। हमारे पास ये भी फिगर दे रखा है स्टिल इन एरियर, लेकिन जब हमारे पास ऊपर दे रखा है 31 मार्च 2020 का फिगर जो दे रखा है, तो इसके अंदर ये 10,000 रुपीज भी इंक्लूडेड है। यही कैच है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये हमें समझना है। जब इन्होंने हमें 31 मार्च 2020 का फिगर दे रखा है तो उस फिगर के अंदर ये 10,000 रुपए भी ऐड है। अगर हमें दिया होता कि फॉर द ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो फिर हम उसमें 10,000 रुपए ऐड करते, लेकिन इसमें हमें 10,000 रुपए ऐड नहीं करने। तो आउटस्टैंडिंग एट दी ईयर एंड हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है इसके अंदर 25,000 रुपए। और एडवांस एट द ईयर बिगिनिंग का कौन सा हो गया 1 अप्रैल 2019 का एडवांस कितना लिखा हुआ है 30,000 रुपए। इसी टाइप से लेस में क्या करना है हमने आउटस्टैंडिंग एट द ईयर बिगिनिंग कितना है, मतलब 1 अप्रैल 2019 का वो कितना अमाउंट है 50,000 रुपीज। एडवांस एट द ईयर एंड कितना है हमारा, जो एडवांस दे रखा है हमें एट द ईयर एंड 31 मार्च 2020 का सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 70,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 तो हमारे ऐड होने हैं और ये 2 हमारे लेस होने हैं। हम जब इसको ऐड और लेस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको ऐड करने पे हमारे पास आ जाता है 3,55,000 और 3,55,000 में से 1,20,000 हम लोग लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2,35,000। ये 2,35,000 हमारा क्या है, ये है सब्सक्रिप्शन। क्या है हमारा 2,35,000 सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर 2019-20 या फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020।
बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये अब आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी आप कुछ और मेरे से जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपना कमेंट्स मेरे को जरा दे दें, ताकि मुझे भी पता रहे कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं, और अगर मेरे को कहीं अपने आप को इम्प्रूव करना है तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह से आसान वे में अकाउंट्स को समझते रहेंगे, करते रहेंगे, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सब बच्चों के अकाउंट्स में फुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। मेरी सभी बच्चों को ये विशेष है कि वो अकाउंट्स में बहुत अच्छा करें। जितने भी क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के अंदर हैं या और दूसरी हेल्प बुक किताबों के अंदर हैं, वो प्लीज़ उनको सॉल्व करें। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में उनको दिक्कत आती है तो वो कमेंट के थ्रू मेरे को ज़रूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करूंगा और उनको अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।